AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है कि संभल में हिंसा प्रभावित इलाकों में जो लोग हैं वो अपने घरों को छोड़ करके चले गए हैं, अपने मकानों को छोड़ करके चले गए हैं। लेकिन इस संभल में 24 नवंबर को जो हिंसा हुई उसके कुछ दिनों बाद जो है यहाँ जरूर ताले जो है नजर आए थे मकानों पर। लेकिन आज हम उसी इलाके में मौजूद हैं जहां इस पूरे इलाके में हिंसा हुई थी। लेकिन आज यहाँ पर क्या हालात है ये हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए ये वो इलाका है जिन गलियों में उस दिन भीड़ मौजूद थी, लोग चले गए। लेकिन आज यहाँ पर जो जनजीवन है वो सामान्य नजर आता है। लोग अपने अपने घरों के अंदर है। यहाँ कोई किसी को कोई परेशानी नहीं होने की बात सामने आ रही है। दुकानें खुली हैं। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो सामान खरीदने के लिए दुकानों पे पहुंच रहे हैं। और यहाँ देखिए आप आगे देखेंगे तो ना किसी मकान पर ताले हैं और ना किसी को कोई परेशानी नजर आती है। देखिए हम आपको आगे आकर के जो है दिखाएं तो देखिए सामान्य तौर पर जो है ये पूरा इलाका जो है नजर आता है। ना किसी मकान पर ताले दिखाई दे रहे हैं और ना ही किसी को कोई परेशानी नजर आती है। देखिए यहाँ एक एक करके अगर हम आपको दूर तक दिखाएंगे तो गलियों में देखिए लोग हैं और ना किसी मकान पर ताले हैं। देखिए दरवाजे खुले हैं। इधर ना किसी मकान पर जो ताला नजर आ रहा है। तो जैसे संभल में लगातार 24 नवंबर की हिंसा के बाद से लगातार संभल को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। और एक बार फिर संभल को लेकर के उनकी तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि संभल में जो है मुस्लिमों पर जो है कहीं ना कहीं जो जुल्म किया जा रहा है, लोग अपने घरों को छोड़ के चले गए। देखिए यहाँ आप देखेंगे तो इन गलियों में ना इस तरीके की कोई परेशानी है, ना कोई ऐसी दिक्कत नजर आती है। लोग सामान्य जनजीवन जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जी रहे हैं। और देखिए ये जो मकान है वो सीधे तौर पर जो खुले हैं और ना ही ऐसी कोई दिक्कत जो है यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ जैसी एक बात कही जा रही है कि इस पूरे इलाके में जो है दुकानें बंद है और लोग अपने घरों को छोड़ के चले गए, तो क्या है इसका सच? यहाँ पर कोई नहीं गया है, सब यहीं पर है। क्या ऐसा कुछ है जो लोग यहाँ से गए? नहीं, कोई नहीं गया, सबके घर खुले हुए हैं। हिंसा के बाद क्या कुछ ऐसा हुआ है? हिंसा के बाद कुछ नहीं, कोई प्रशासन कोई वो नहीं कर रही परेशान, इधर सब ठीक है। ओवैसी की तरफ से कहा गया है कि साहब यहाँ पर जो लोग जो है घर छोड़ के चले गए, अपने जुल्म हो रहा है, तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, हमें नहीं पता, यहाँ वैसे कुछ ऐसी परेशानी नहीं है। ये लोग जो जैसी ये बात कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी ऐसा तो क्या है ये, ऐसा क्या झूठ है या सच है? हमें इसके बारे में मालूम नहीं, हम न्यूज देखते ही नहीं है ज्यादा। इस पूरे इलाके में लोग मतलब यही है, सब यहीं पर है, अपने घरों पर है, सब ताले वगैरह सब खुले हुए हैं, कोई कहीं नहीं गया। कहीं एक आध जगह जैसे ताला लगा है सामने। हाँ, तो कुछ लोग हैं जो मतलब ये है मजबूरी है, किसी की शादी वगैरह है या मौत में, इस तरीके से गए हुए हैं। यहाँ ये बता रहे हैं कि हिंसा जब से हुई उसके बाद से कुछ लोग यहाँ पे मकान छोड़ के चले गए हैं काफी संख्या में, और लोग जो अपने घर छोड़ के चले गए। पहले चले गए थे, अब आ गए सब लोग, सब अपने अपने घरों में हैं। जो यहाँ के रहने वाले हैं सब अपने अपने घरों में। कितने दिनों से लगभग लोग यहीं पर हैं? जी, अब कितने दिनों से यहाँ पर रहे हैं लोग? मैं तो यहाँ पर होगा 40-50 साल करीब। नहीं, लोग जो वापस आ गए हैं वो कितने दिनों से यहाँ पर हैं? ये करीब 1 महीने से आ चुके हैं। तो एक बात ये कही जा रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने भी कही कि संभल में लोग जो है हिंसा वाले इलाके में मकान छोड़ के चले गए, दुकानें छोड़ के चले गए, तो क्या है? नहीं, ये गलत बात है। सारे मकान खुले हुए हैं, किसी के ताला नहीं है। यहाँ एक दो मकानों पे जहाँ ताला लगा है वो क्या है? वो बाहर चले गए होंगे, पहले के गए हुए हैं, वो 7 से पहले के। आचार्य जी, ओवैसी ने कहा है कि संभल में 1000 घर बंद पड़े हैं, लोग पलायन कर गए, पुलिस की बड़ी दहशत वहां पर है, क्या कहें? देखिए, संभल में एक भी व्यक्ति का पलायन नहीं हुआ है। हाँ, कुछ अपराधी फरार हैं। जिन्होंने पुलिस को मारा है, जिन्होंने पुलिस पे हमला किया है, जिन्होंने पुलिस के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ अदालत के द्वारा नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर की हत्या का प्रयास किया है, वो अपराधी फरार है। जहां तक सवाल है पलायन का, तो सच बात तो यह है कि पलायन करने का वक्त तो अब ओवैसी का आ गया है। ओवैसी साहब को चाहिए कि वो भारत से पलायन करके पाकिस्तान चले जाए और ये गंदी सियासत भारत में ना करें। ये गंदी सियासत अगर करनी है तो ओवैसी साहब अपना पलायन करें और पाकिस्तान को रवाना हो जाए। अगर कोई आर्थिक संकट है तो उनके वीजा की व्यवस्था, टिकट की व्यवस्था, चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था कल की धाम की तरफ से करा दी जाएगी।
गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर